हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी लोग लाइव हो जाएं, अपने फ़ोन के ऊपर आ जाएं, क्योंकि हम आपसे क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोगों को सही आंसर देना है। जो भी पहले आंसर देगा उसका कमेंट में नाम लिया जाएगा। तो चलिए फटाफट लाइव हो जाइए। तो आज की लाइव क्लास में हम CCC से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने कंप्यूटर से संबंधित 42 क्लासेस जो प्रैक्टिकली हमने डिस्कस करी हैं, जिसमें हमने नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और लिब्रे ऑफिस के जो 3 चैप्टर हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इनसे संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइव आपको सिखा रखी हैं। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें और यहाँ पर आकर उन सभी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आगे चलकर आपको और भी बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलने वाली हैं। तो चलिए फटाफट सभी लोग लाइव हो जाइए। बहुत ही जल्दी आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप सभी लोगों को जो भी सही लगे आप आंसर दे सकते हैं। जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिंग टॉपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अलग पैथ और लिंक के साथ अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। तो जो रिंग टॉपोलॉजी होती है उसका प्रत्येक डिवाइस अलग पैथ और अलग लिंक से नहीं जुड़ा होता है, वो सभी एक ही साथ जुड़े होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टॉपोलॉजी होता क्या है। तो एक नेटवर्क में काफ़ी सारे जब कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उस तरीके को ही टॉपोलॉजी कहते हैं। तो एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर जब कनेक्ट होंगे उसे कंप्यूटर टॉपोलॉजी कहा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि टॉपोलॉजी कितने प्रकार की होती हैं। तो जो टॉपोलॉजी होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। जैसे आपका है रिंग टॉपोलॉजी, बस टॉपोलॉजी, स्टार टॉपोलॉजी, मेश टॉपोलॉजी और ट्री टॉपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हेडर फुटर किस पृष्ठ पर डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होता है। तो ऑप्शन ए है एवरी पेज पर, बी होम पेज पर, सी फर्स्ट पेज पर, डी लास्ट पेज पर। तो आपको फटाफट कमेंट करके आंसर देना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए एवरी पेज पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हेडर फुटर में हेडर टॉप पे लगता है और फुटर पेज के बॉटम में लगता है। तो हेडर फुटर एक ही पेज पर हमें लगाना होता है और अन्य सभी पेजों पर वो अपने आप से लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष स्लाइड पर जाने के लिए दबाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस स्लाइड नंबर, बी है स्लाइड नंबर प्लस इंटर, सी है कंट्रोल प्लस स्पेस बार और डी है कंट्रोल प्लस इंटर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी, स्लाइड नंबर के साथ अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप उस विशेष स्लाइड जिसे आप चाहते हैं उस पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, EDI की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेट, बी रिक्वायर ए कॉर्पोरेट, सी रिक्वायर्स वैल्यू एडेड नेटवर्क, डी रिक्वायर्स ऑन एक्सटर्नल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी रिक्वायर वैल्यू एडेड नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F4, बी है F3, सी है F2 और डी है नन। तो फटाफट आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी F2। तो जैसा कि हम यहाँ पर कैल्क में चलते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, अब हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर से अगर कुछ लिखूँ और ये वाला डाटा जाए ना, तो मुझे यहाँ पर F2 प्रेस कर देना है। जैसे मैं F2 प्रेस करूँगा, देखिए इसके अंदर फिर से लिख सकता हूँ। और अगर मैं ऐसे ही लिखकर अगले सेल में जाकर फिर से इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ तो पीछे वाला मैटर डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर F2 करके करता हूँ तो मैं दोबारा उसी सेल में फिर से उसी के आगे लिख सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पासवर्ड को कैसे रिकवर करते हैं। ऑप्शन ए फॉरगेट पासवर्ड,
बी फॉरगेट ईमेल अकाउंट, सी क्रिएट अकाउंट, डी फॉरगेट यूज़र आईडी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए फॉरगेट पासवर्ड। जब आप करेंगे तो आप अपने ईमेल का पासवर्ड जो है उसे रिकवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+0, बी Ctrl+3, सी है Ctrl+1 और डी है Ctrl+2। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए Ctrl+0 के साथ आप टेक्स्ट बॉडी का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल सेंड के बाद कहाँ स्टोर होता है। ऑप्शन ए आउटबॉक्स में, बी सेंड बॉक्स में, सी ट्रैश फोल्डर में, डी इनबॉक्स फोल्डर में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पे स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर है बी सेंड बॉक्स में। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको फटाफट उसका भी आंसर देना है। जैसे मैं एक ईमेल भेजना चाहता हूँ, मैंने ईमेल रेडी कर लिया है, अब उस ईमेल को मैंने भेजा नहीं है, अब ऐसे ही सुरक्षित रख लिया है। तो जब मैं उस ईमेल को सुरक्षित रख लूँगा और दोबारा सेंड करने के लिए आऊँगा तो वो मेल मुझे कहाँ मिलेगा। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है, आपके पास समय है। तो ठीक है, जिसने कमेंट दिया है उसका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है इक्वल एवरेज ब्रैकेट में 3,4,5 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 3, बी है 4, सी है 6, डी है 8। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी 4। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एवरेज का हमने पीछे वाली क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो जैसे एवरेज क्या करता है, इसका पहले हम टोटल कर लेते हैं 5, 4, 3। ये टोटल मिला के आपका कितना होता है 5, 4, 9, 3, 12, यानी आपका ये टोटल 12 हो गया। अब 12 3 इंस्टॉलमेंट पर इकट्ठा हो रहा है, 3 बार इकट्ठा करें 4, 4, 4 तो वो भी 12 होंगे, और यहाँ पर 5, 4 और 3 इस तरीके से इकट्ठा किया जाए तो ये भी 12 होंगे। अगर मैं इसे कैल्क पर लगा के आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देखो लिखते हैं एवरेज 3,4,5 ब्रैकेट बंद देन इंटर। देखिए आपको आंसर में यहाँ पर 4 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैन में डाटा ट्रांसफ़र की दर है। ऑप्शन ए मेगाबिट्स पर सेकेंड, बी किलोबिट्स पर सेकेंड, सी टेराबिट्स पर सेकेंड, डी बिट्स पर सेकेंड। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, बिट्स पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 10,48,576, 16,384, बी है 10,48,576, 1,024, सी है 65,536, 256 और डी है नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है। 10,48,576 जो है वो हमारे रो होते हैं और 1,024 कॉलम होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के बजाय अगर यहाँ पे होता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं, तब इसमें से कौन सा विकल्प सही होता। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है, आपके पास फिर से समय है। तो चलिए ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट करके बताया है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर का उपयोग है। ऑप्शन ए कॉपी डाटा, बी है मिक चार्ट, सी है एवरेज डाटा और डी है सी पैसिफिक डाटा। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, सी पैसिफिक डाटा। यानी जो फिल्टर का उपयोग जब हम करते हैं, जब बहुत बड़ा डाटा होता है उसके अंदर से जो हमें खास डाटा फिल्टर करके बाहर निकालना होता है, तब हम फिल्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है नवीनतम गूगल क्रोम वेब पेज को किस प्रारूप में प्रिंट करने में सक्षम है। ऑप्शन ए RTE, बी है DOS, सी है PDF और डी है DOSX। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है।
तो इसका सी आंसर सही है, पीडीएफ में। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। आपको समय दिया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, कमेंट में जिसने बताया है उसका नाम ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी में मूल संदेश रूपांतरित होने से पहले कहा जाता है। ऑप्शन ए इजी टेक्स्ट, बी ब्लैंक टेक्स्ट, सी फुल टेक्स्ट, डी प्लेन टेक्स्ट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, प्लेन टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, सी है शिफ्ट प्लस स्पेस और डी है नन। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए कंट्रोल के साथ स्पेस। जैसे यहाँ पे हम कैल्क में खड़े हैं और किसी भी कॉलम के ऊपर खड़े हैं और अगर हम कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करते हैं, देखिए हमारा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर्स की शॉर्टकट कीज़ क्या है। ऑप्शन ए अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस आर, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, सी है शिफ्ट प्लस आर और डी है अल्टर प्लस आर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि रूलर का शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो इसका सही आंसर है बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। जैसे कि हम यहाँ पे राइटर में चलते हैं और यहाँ पर हमें व्यू में ये मिल जाता है, तो व्यू में रूलर के अंतर्गत चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूलर का जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर है। हमारे पास रूलर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। रूलर दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये वाला रूलर हमारा वर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है, EMEI व्यक्तिगत कंप्यूटरों की विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। तो IEMI जो होता है वो कंप्यूटरों की विशिष्ट पहचान नहीं होती है, मोबाइल की विशिष्ट पहचान होती है। यानी कि जो मोबाइल हैं उन्हें IMEI नंबर से ट्रैक कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ कि IMEI का फुल फॉर्म क्या है। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। जो पहले कमेंट करके बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। तो फटाफट बताइए IMEI का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए ठीक है, जिसने कमेंट में बताया है उसका नाम ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, WLL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए वॉकिंग लैंडलाइन, बी वायरलेस लैंडलाइन, सी वर्किंग लूप लाइन, डी वायरलेस इन लोकल लूप। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला क्वेश्चन है, अबंटू में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का क्या नाम है। ऑप्शन ए फायरफॉक्स, बी है कोर्टाना, सी है इड्स और डी है ओपेरा। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, फायरफॉक्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि विंडो 10 का बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है इन्हीं विकल्पों में से वो कौन सा यहाँ पे ब्राउज़र्स है। तो चलिए ठीक है, जिन लोगों ने बता दिया है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विंडो NT में NT का क्या मतलब है। ऑप्शन ए न्यू टेक्निक, बी है नोबल टेक्नोलॉजी, सी है न्यू टेक्नोलॉजी और डी है इसमें से कोई नहीं। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, न्यू टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हमेशा के लिए डिलीट करने का शॉर्टकट कीज़ क्या है। ऑप्शन ए डिलीट, बी है कंट्रोल प्लस डिलीट और सी है शिफ्ट प्लस डिलीट और डी है नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, शिफ्ट प्लस डिलीट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा रिसाइकिल बिन है,
जब यहाँ से कोई हम फाइल नॉर्मली डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट प्रेस करते हैं, तो वो फाइल यहाँ से रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन अगर मैं इसे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूँ तो ये फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक समान है? ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। तो पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ के प्रारूप में प्रक्रिया प्रदान क्रम दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पी ट्री, बी है पी एस ट्री और सी है पी एस टी और डी है पी एस ट्री। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी, पी एस ट्री। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड कार्ड विनिर्देशन में क्वेश्चन मार्क जो होता है के लिए प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 2 कैरेक्टर्स, बी 1 कैरेक्टर्स, सी 3 कैरेक्टर्स, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, 1 कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, BOSS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बी भारत ऑपरेटिंग सर्विस, सी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, डी नन ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर का निर्माण करती है? ऑप्शन ए मैसलिन, बी जनरल इलेक्ट्रिक, सी एप्पल, डी HP। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, मैसलिन। अगला क्वेश्चन है, स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है? ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। तो थोड़ा स्विफ्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी बैंकों का IFSC कोड होता है उसी तरीके से बैंक का एक स्विफ्ट कोड भी होता है। तो स्विफ्ट कोड का काम कब लगता है? जब हम किसी फॉरेन यानी दूसरी कंट्री में पैसा भेजते हैं या वहाँ से पैसा हमारे यहाँ इंडिया में ट्रांसफ़र होता है, उस समय हमें बैंक के स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग खींचते समय शिफ्ट की जारी करने से पहले माउस की बटन छोड़ देने से क्या होगा? ऑप्शन ए स्क्वायर बड़ा होगा, बी स्क्वायर छोटा होगा, सी स्लाइड के केंद्र में वर्ग नहीं होगा, डी वर्ग एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी, वर्ग एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कि जब आप शिफ्ट कीज के साथ वर्ग को खींच रहे होंगे और बीच में ही अगर माउस का क्लिक आप छोड़ देंगे तो वर्ग जो होगा वो वर्ग नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैन का क्या फ़ायदा है? ऑप्शन ए डाटा बैकअप, बी है वेब एक्सेस, सी है शेयर पेरिफेरल्स, डी है सेव डाटा। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, शेयर पेरिफेरल। यानी जो लैन नेटवर्क का फ़ायदा यही होता है कि जब आप मेन वाले जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसके ऊपर जो भी आप कनेक्टेड कर देते हैं, जो भी कुछ इसमें जोड़ देते हैं, वो सभी जो हमारे लिंक जो क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर वो सभी डिवाइसेस काम करती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल शासन करने के लिए नियमों का सेट है? ऑप्शन ए महानगरीय संचार, बी है संचार, सी है मानक, डी है इसमें से कोई नहीं। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। इसका बी आंसर सही है, संचार। अगला क्वेश्चन है, पूरा सिस्टम जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वह हार्डवेयर हो चाहे वह सॉफ्टवेयर हो या फिर कुछ भी, उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए साइबर सिक्योरिटी, बी इंटरनेट सिक्योरिटी, सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डी होम नेटवर्क। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी होम नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है एशियाई टाइपोग्राफी पृष्ठ लिब्रे ऑफिस में भी उपलब्ध है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। इसका सही आंसर है ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया। ऑप्शन ए वॉन न्यूमान ने, बी जोसेफ एम जैकार्ड ने, सी जे प्रस्पर एंड जोहन वी मॉसले ने, डी बोथ ए और बी। इसमें से फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सी आंसर सही है, जे प्रस्पर एंड जोहन वी मॉसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है लिनक्स ओएस का दिल क्या है। ऑप्शन ए मेमोरी, बी है सेल, सी है कर्नल, डी है सीपीयू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी कर्नल। अगला क्वेश्चन है भेजे गए ईमेल को कौन एडिट कर सकता है। ऑप्शन ए सेंडर, बी रिसीवर, सी नन, डी नो वन चेंज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, नो वन चेंज, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है असवरूपित पाठ के लिए शॉर्टकट कीज क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस वी, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, सी है कंट्रोल प्लस एम, डी है कंट्रोल प्लस वी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस वी। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प के द्वारा आप लाइन कर्व फ्री फ्रॉम और स्क्राइबल टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इंसर्ट मोशन पैथ, बी ड्रा कस्टम पैथ, सी ऑल ऑफ द ऑप्शन, डी क्रिएट इफेक्ट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, इंसर्ट मोशन पैथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण पीसी सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा है। ऑप्शन ए फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क, बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सी इनपुट एंड आउटपुट, डी कीबोर्ड एंड प्रिंटर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है ट्विटर पर ट्रेडिंग टॉपिक क्या होता है। ऑप्शन ए जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए, ऑप्शन बी जो यूजर के द्वारा लिखा जाए, सी जो सीईओ के द्वारा डिस्कस किया जाए, डी इसमें से कोई नहीं। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए वही हमारा ट्विटर का ट्रेडिंग टॉपिक होता है। अगला क्वेश्चन है आई निट प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी क्या है। ऑप्शन ए 6, बी है 1, सी है 2, डी है 4। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी 1। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा फाइल नेम और एक्सटेंशंस को अलग करता है। ऑप्शन ए हाइफर, बी डॉट, सी हैज़ और डी है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, डॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो आपका नाम आगे होगा, उसके बाद इस तरीके से बिंदी यानी डॉट लगा होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फाइल होगी तो आगे लिखा होगा DOC। इस तरीके से आपका नाम आगे होगा और डॉट जो होगा ये दोनों चीज़ों को अलग करेगा। अगला क्वेश्चन है TCP/IP जरूरी होता है अगर कुछ डॉट डॉट से कनेक्ट है। ऑप्शन ए फ़ोन लाइन से, बी लैन से, सी सर्वर से, डी इंटरनेट से।
तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, इंटरनेट से। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ कि TCP/IP का पूरा नाम क्या है। तो सभी के पास चांस है, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका पूरा नाम क्या होता है। चलिए ठीक है, जिन्होंने बताया है उनका कमेंट में नाम ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NPCI के बारे में सत्य है। ऑप्शन ए, यह मोबाइल भुगतान के लिए सुरक्षा ढांचा विकसित कर रहा है। बी, यह भारत में भुगतान का छाता संगठन है। सी, यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के लिए एक खड़ा है। और डी है, सभी विकल्प सही हैं। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइड से तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए सिंपल, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स, सी नन ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पर डुप्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डुप्लेक्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो जो यहाँ पे आंसर आ रहा है हाफ डुप्लेक्स, तो ये क्या होता है, तो हाफ डुप्लेक्स में 2 यूजर एक समय में एक बार ही बात कर सकते हैं। जैसे आप वॉकी टॉकी में जानते हैं, एक तरफ से जब बात होती है सामने वाला पहले सुनता है, फिर उधर से दूसरा रिसीव करके बात दोबारा करता है। तो ये बात हाफ डुप्लेक्स की होती है। और एक है सिंपलेक्स। तो जो सिंपलेक्स होता है उसमें एक ही तरफ से बात हो सकती है। जैसे कि आप टीवी रेडियो देखते हैं तो उसमें सामने वाला टीवी से आवाज़ जो आती है वो हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन हम टीवी वाले को कुछ भी कह नहीं सकते हैं, रेडियो वाले को कुछ भी कह नहीं सकते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि आप बात कह भी सकते हैं, उसी समय पर सामने वाला आपसे कुछ कह भी सकता है, आप भी उसी समय में कुछ भी डाटा भेज सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण आपका मोबाइल फ़ोन है, तो आप मोबाइल फ़ोन पे एक ही समय में सामने वाले को कुछ भी कह सकते हैं और उसी समय में सामने वाला भी आपको कुछ भी कह सकता है, आप उसे सुन सकते हैं, कोई भी डाटा आप उसे भेज सकते हैं, उसी समय में वो आपको भी डाटा भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिजाइन टेम्पलेट का, बी द स्लाइड लेआउट ऑप्शंस का, सी ऐड स्लाइड ऑप्शन का, और डी है आउटलाइन व्यू का। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिजाइन टेम्पलेट का। तो आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बहुत सारे टेम्पलेट्स डिज़ाइंस में मिल जाती हैं। अगर आप डिजाइन टेम्पलेट्स लेते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि आपको सभी स्लाइड पर एक जैसा ही डिजाइन मिल जाता है और वो समान रूप से सभी पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, AEPS में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए IFSC, बी स्विफ्ट, सी टिन, डी पिन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए IFSC। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए ह्यूमनवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी फर्मवेयर, डी हार्डवेयर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, AEPS एक बैंक LED मॉडल है जो ऑनलाइन इंटर ऑपरेटेबल वित्तीय समावेश लेन देन की अनुमति देता है। ऑप्शन ए ATM, बी है पॉस, सी है पॉस POC, और डी है आधार कार्ड। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी POS। अगला क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट होम टैब में डॉट डॉट ग्रुप में हैं। ऑप्शन ए फॉन्ट ग्रुप में, बी पेज सेटअप में, सी फॉन्ट में, डी क्लिपबोर्ड में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी क्लिपबोर्ड।
अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में होता है? ऑप्शन ए डेबिट कार्ड पेमेंट, बी यूएसएसडी पेमेंट, सी यूपीआई पेमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो वहां से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूएसडी पेमेंट, यूपीआई, भीम ऐप, गूगल पे, इन सभी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर से शाम नई क्लास के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।